सभी साथियों को मैं प्रणाम करता हूं। मैं वीरेंद्र प्रजापति, प्रदेश महासचिव जन अधिकार पार्टी उत्तर प्रदेश। सम्मानित साथियों, मैं सबसे पहले तो इस कोरोना महामारी में आप सभी लोगों के, देश प्रदेश वासियों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं और दुआ करता हूं कि जल्द से जल्द जो है ये कोरोना महामारी हमारे देश प्रदेश से जो है, इस कोरोना महामारी से हमारा देश प्रदेश मुक्त हो जाए। सम्मानित साथियों, देखिए, सरकार के सख्त आदेश हैं, लॉकडाउन का पालन करें। तो आप लोगों से भी मैं ये कहूँगा कि सभी लोग लॉकडाउन का पालन करते रहें, सरकार की गाइडलाइंस का पालन करें और इस कोरोना महामारी से बचें। लेकिन साथियों, अभी फेसबुक के माध्यम से जब लॉकडाउन चल रहा है तो मैं देख रहा हूँ बड़े पैमाने पर हमारे लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। आपने देखा होगा, एक सबसे पहले घटना आई देवरिया जनपद रामपुर कारखाना से। वहाँ एक 5 साल की बच्ची के साथ रेप करने का काम किया। सम्मानित साथियों, कल भी एक जौनपुर में एक घटना घटी है, वहाँ पर हमारे लोगों को भगा भगा के मारने का काम किया। और जब सरकार की इतनी सख्ती है तो ये लोग जो अपराध कर रहे हैं, मेरा सरकार से भी और अपने लोगों से भी निवेदन है कि इन लोगों के खिलाफ फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से अपराधियों के खिलाफ मुहिम चलनी चाहिए और इन पर NSA के तहत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये लॉकडाउन का भी उल्लंघन कर रहे हैं जो सरकार के बिल्कुल खिलाफ है, देश के खिलाफ है। और वहाँ ये गरीब मजलूम लोगों को पीटने का काम कर रहे हैं। कल एक फर्रुखाबाद जनपद में मौर्य समाज के साथ भी इस तरह की घटना हुई, वहाँ भी जो है मारने का, पीटने का काम किया। तो मैं सभी युवा साथियों से निवेदन करता हूँ, देखिए, सब अपनी शिक्षा पर ध्यान दीजिए। शिक्षा से बड़ी कोई ताकत नहीं है। शिक्षा पर ध्यान देने के साथ साथ आप लोग जो समय मिलता है अपने लोगों को भी जोड़िए, अपने जैसे युवाओं को जोड़िए, अपने जैसे लोगों को जोड़िए, जोड़ करके अपनी ताकत बनाइए, इकट्ठा होइए और इकट्ठा होकर के अपनी वोट का आने वाले चुनाव में सही इस्तेमाल करिए। क्योंकि वोट के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ साथियों, देखिए, आप लोग देख रहे हैं लॉकडाउन का समय है, आपके वोट से ही सरकार बनी है। सरकार किसको कितना देना है, किसकी कितनी मदद करनी है, किसको 1000 देना, किसको 10,000 देना, किसको 5,000 देना, ये सब सरकार ही तय करती है। ये आपकी वोट की ताकत है। जिसको आप बना के भेजते हैं वही लोग जो है फिर उन्हीं के संरक्षण वाले लोग आप लोगों पर अत्याचार करने का काम करते हैं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि शिक्षा के साथ साथ जागरूक होइए, एकजुट होइए, अपने लोगों को MLA बनाइए, अपने जैसे लोगों को MLA बनाओ, MP बनाओ। जब आप उन लोगों को बनाएंगे, अपने लोगों को MLA MP बनाएंगे तो आप लोगों की मदद होगी। जिन लोगों के MLA MP नहीं होते, अब आप लगा लीजिए कि आप बच्चों को शिक्षित करने के बाद, या जो बच्चे हमारे युवा साथी पढ़ लिख रहे हैं उनको नौकरी देने का काम कौन करेगा? नौकरी भी सरकार ही देती है जो आपकी वोट से बनती है। तो इसलिए सम्मानित साथियों, ऐसी पार्टियों को चुने, ऐसे नेताओं को चुने जो आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि आप सभी लोग आगे बढ़ें। जब सब लोग आगे बढ़ेंगे तभी प्रदेश और देश आगे बढ़ेगा सही मायने में। तो सम्मानित साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब जो घटनाएं होती हैं, घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन जो भी घटनाएं, ज़्यादातर जो घटनाएं घटित होती हैं वो घटनाएं कमज़ोर, शोषित, वंचित और जो लोग इकट्ठा नहीं होते हैं, एकत्रित नहीं होते हैं, राजनीतिक रूप से कमज़ोर होते हैं, उन लोगों को आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग ये देख लेते हैं कि भाई इन लोगों का कोई नहीं है, इनका कोई नेता नहीं है, इनके MLA MP नहीं है, इनकी सरकार में हिस्सेदारी नहीं है। ये ना होने के कारण फिर वो ऐसे कमज़ोर लोगों के साथ ज़्यादा बड़े अत्याचार, अन्याय करने का काम करते हैं, शोषण करने का काम करते हैं। ये एक ही ऐसी घटना नहीं है, ग्वालियर में भी गैंगरेप एक 14 साल की लड़की के साथ हुआ। एक आपका जो सादा वहाँ अमरोहा में एक घटना घटी थी, पहले तमाम जगह घटनाएं घट रही हैं। मेरठ में घटी थी, साथ सिकोहाबाद में एक घटना अभी घटी है। तो ये तमाम तरह की घटनाएं जो घट रही हैं, इन लोगों का सभी लोग एकजुट होकर के इनका विरोध करिए और विरोध करिए। अभी लॉकडाउन है, इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है, लेकिन लॉकडाउन के बाद कहीं भी किसी के साथ अत्याचार होता है, अपने जैसे लोगों के साथ होता, अपने लोगों के साथ होता, तो वहाँ आप लोग इकट्ठे होकर के सरकार को विरोध दर्ज कराने का काम करें। आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों को इकट्ठा होकर सजा दिलाने का काम करें। जब आप सजा दिलवाएंगे तो उनका मनोबल कम होगा, मनोबल कम होगा तो आप लोगों पे अत्याचार जहाँ बड़े पैमाने पर हो रहे हैं तो वहाँ वो ख़त्म नहीं होंगे तो कम होने का काम जरूर करेंगे। तो सम्मानित साथियों, गलत रास्ता ठीक नहीं होता है, अपना कानूनी रास्तों को अपनाइए। कानून है, भारत का संविधान है, उसके तहत चलिए और अपना जो है, बस मैं यही कहता हूँ युवा साथियों से, देखिए, आप लोग पढ़ लिख रहे हैं, अच्छे पढ़ें, अच्छे उज्जवल भविष्य की आपके मैं कामना करता हूँ।
लेकिन आप देख के चलिए, जब आपके नेता नहीं होंगे तो आपको नौकरी भी जो है मिलना असंभव सी बात हो जाएगी। तो अपना और जो समाज के सम्मानित बंधुओं हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, देखिए जहां हमारे लोगों ने संविधान लिखा, जहां हमारे लोगों ने सबसे कम उम्र में देश के लिए शहीद हुए, अंग्रेजों से लड़ते हुए सीने पर गोलियां खाई, जहां हमारे लोगों ने जात पात तोड़क आंदोलन चलाए, आज वहां हमारी स्थिति ये होगी है। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो 403 विधानसभाओं में एक विधायक, आप पूरे देश की बात करें तो एक भी लोकसभा सदस्य नहीं है, जबकि हमारा एक सदस्य जब देश आज़ाद हुआ था और पहली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी थी, मनोनीत सदस्य थे, तो उनमें भी हमारे रत्नप्पा कुमार जी थे। तो इसी तरीके से मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, देखिए आप किसी को भी देख लें, किसी भी समाज को आप ले लें, जो लोग राजनीतिक रूप से मजबूत हुए, जिन लोगों ने आपकी वोट का इस्तेमाल किया है, वो इस्तेमाल करके आपको आगे बढ़ें। इसलिए मैं बार बार वोट की बात इसीलिए करता हूं साथियों कि वही एक, आज पहले राजा का बड़ा बेटा राजा होता था, लेकिन आज आपको लड़ने के लिए गोला बंदूक या आपको तोप की जरूरत नहीं है। आज आपको केवल अपने वोट का सही इस्तेमाल करने की जरूरत है। आज वोट ही गोली बंदूक से बड़ा काम करती है। आप जब अपने लोगों को एमएलए एमपी बनाएंगे, आप सरकार बनाएंगे, सरकार में आप के लोग शामिल रहेंगे, तो आपको नौकरी भी, व्यापार भी आगे बढ़ाने का काम भी करेंगे। और जो लोग आपके साथ अत्याचार करने का काम करते हैं, मैं ये कहता हूं कि उनकी हैसियत आपकी तरफ देखने की भी नहीं होगी। तो आप गंभीरता से, मुझे इन घटनाओं की सभी की बड़ी पीड़ा है। मैं ये भी मांग करता हूं कि जो है इन पे एनएसए के तहत कार्रवाई हो, सभी लोगों पे सख्त जो है सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि इन्होंने लोगों को तो मारा है ही है, पीटा है ही है, लेकिन इन्होंने सरकार की गाइडलाइंस को भी तोड़ने का काम किया है, लॉकडाउन को भी तोड़ा है, सरकार की गाइडलाइंस का उल्लंघन किया। देश के साथ ये महामारी के में इन लोगों ने भी देश के साथ गद्दारी करने का काम किया, जो हमारे चाहे मौर्य समाज के लोगों के साथ, चाहे वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ, चाहे प्रजापति समाज के लोगों के साथ, जो ये सब लोग करने का काम कर रहे हैं। इन आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों से आप बचने का काम करिए, ये आपका कभी भला कर नहीं सकते। सम्मानित साथियों, सम्मानित युवा भाइयों मेरे, इन लोगों से बचने का काम करिए, हमारी बातों को गंभीरता से देखिए, अपने महापुरुषों को पढ़ने का काम करिए। उन लोगों ने बड़ी पीड़ाएं देखी हैं और उन्होंने जो लिखा है वही सच्चाई है। उनके रास्ते पर जब आप चलने का काम करना शुरू करोगे, तो मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि जब सब लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे तो प्रदेश और देश बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, समय समय पर मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित रहूँगा। कोई मुझसे गलती हुई हो, त्रुटि हुई हो, तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ।